प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये हमारा नवा वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 8 वीडियो बतला चुके हैं। इससे पहले हमने आपको बतलाया था यदि हमारे लिए sin 15 अंश, cos 15 अंश, tan 15 अंश, cot 15 अंश और sec 15 अंश और cosec 15 अंश, इन 6 राशियों के मान निकालना आपको बतलाए थे हमने। और आपको बतलाया था कि जब हम 6 राशियों के मान निकालते हैं तो जो आपको हमने टेबल बताई थी त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल जो होती है मान निकालने की, आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी दी गई होगी। उसमें 0 अंश होता है, एक 30 अंश होता है, एक 45 अंश होता है और एक 60 अंश होता है और एक 90 अंश होता है। हम इनमें से जब हम sin 15 अंश, cos 15 अंश, tan 15 अंश आपका मान निकाल रहे होते हैं या निकालना चाहते हैं तो हम इन मानों में से ऐसे दो कोण लेते हैं जिनका अंतर जो है 15 अंश के बराबर हो जाए। तो 45 अंश माइनस 30 अंश का मान जो है वह 15 अंश के बराबर हो रहा है और 60 अंश माइनस 45 अंश का अंतर भी 15 अंश के बराबर हो रहा है। तो इससे पहले हमने जब इन राशियों के मान निकालना बताए थे तो हमने 15 अंश के स्थान पर 45 अंश माइनस 30 अंश लिखा था। आज हम आपको दोबारा से इन्हीं राशियों के मान निकालना बतलाएंगे, लेकिन उसमें हम 15 अंश के स्थान पर 60 अंश माइनस 45 अंश लिखेंगे। तो देखिए इन मानों को हम किस प्रकार से निकालेंगे ये आपको हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। हम सबसे पहले sin 15 अंश का मान निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे sin 15 अंश बराबर sin 60 अंश माइनस 45 अंश, क्योंकि मान तो 60 अंश माइनस 45 अंश का 15 अंश रहा ही। हम जब प्रश्नों को हल करते हैं तो रूप परिवर्तित करते रहते हैं कभी कभी, है ना। और आप जानते हैं sin a माइनस b का सूत्र होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो इस सूत्र की सहायता से जब हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पर a का काम तो कर रहा है 60 अंश और b का काम कर रहा है 45 अंश। तो हमें फल प्राप्त होगा sin 60 अंश cos 45 अंश माइनस cos 60 अंश sin 45। क्लियर। अब देखिए आपको टेबल देखना हमने बताया था। उस टेबल के अंतर्गत मान देखेंगे हम sin 60 अंश का, तो हमें मान प्राप्त होगा √3/2 और जब cos 45 का मान देखेंगे तो मान प्राप्त होगा 1/√2 और ये मान लगा दिए हमने। अब cos 60 अंश का मान देखेंगे तो मान प्राप्त होगा 1/2 और इसका मान प्राप्त होगा 1/√2। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको, √3/2 माइनस 1/2 और इसको सॉल्व करा तो √3 माइनस 1/2 इस प्रकार से sin 15 अंश का मान आपको प्राप्त हो जाता है। कल आपको जो इस विधि से वीडियो नंबर 8 में हमने इन राशियों के मान निकालने बतलाए थे, जिसमें हम sin 15 अंश के स्थान पर sin 45 अंश माइनस 30 अंश रखा था, उस विधि से भी आंसर इतना ही आया था। क्लियर। अब आपको हम बतलाएंगे cos 15 अंश का मान निकालना हम बतला रहे हैं आपको। तो cos 15 अंश बराबर होता हमारा cos 60 अंश माइनस 45 अंश।
हम अगर चाहें इसमें तो यहाँ पर cos 30 अंश माइनस 45 अंश माइनस 30 अंश से भी कर सकते हैं, लेकिन ये विधि तो आपको हम बतला चुके थे। आज तो हम जितनी बार भी इन चीजों के मान निकाल रहे हैं, हर बार 15 अंश के स्थान पर हम 60 अंश माइनस 45 अंश ही रखेंगे। और आपको मालूम है cos a माइनस b का सूत्र होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। जब हम इस सूत्र से मान लगाएंगे इसमें, तो ये हमारा a का काम कर रहा है और b का काम कर रहा है, तो इससे फल प्राप्त होगा हमें cos 60 अंश इंटू cos 45 अंश प्लस sin 60 अंश इंटू sin 45 अंश। अब आप इन राशियों के मान लगा दीजिए, गणना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस सूत्र का आ गया sin 60 का मान लगाएंगे √3/2 और sin 45 का मान लगाएंगे 1/√2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 प्लस √3/2√2 और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2√2 और आप इसको इस प्रकार से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से आपका ये cos 15 अंश का मान हो जाता है। अब हम आपको बतलाएंगे tan 15 अंश का मान निकालना। ये सब सूत्र आपको हम पहले बतला चुके हैं। हम जिस क्रम में आपको सूत्र बतलाते जाएंगे, उन्हीं सूत्रों के ऊपर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराते चले जाएंगे। अब tan 15 अंश का मान निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे हम tan 60 अंश माइनस 45 अंश, और इसका सूत्र होता है tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ए का काम 60 अंश कर रहा है, बी का काम 45 अंश कर रहा है, तो ये सूत्र लगाएंगे तो बनेगा हमारा tan 60 अंश माइनस tan 45 अंश बटे 1 माइनस 1 प्लस tan 60 अंश इंटू tan 45। अब इसके मान लगा दीजिए। tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1 प्लस √3 इंटू 1 और सॉल्व करने के बाद आपको फल प्राप्त हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस। ये वाली गुण हमने पहले लिख ली, ये वाली बात है, ठीक है ना। एक प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। लेकिन हर में चूंकि अपरमेय संख्या है, इसलिए हर का परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण करने के लिए हर वाले के समयुग्मी से अंश में और हर में गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, इसका सम युग्मी होगा √3 माइनस 1 से गुणा अंश में करेंगे और √3 माइनस 1 से गुणा हर में करेंगे, तो फल प्राप्त होगा हमें √3 माइनस 1 का होल 1 और ये हो जाएगा √3 का 1 माइनस 1। क्लियर। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस सूत्र से इसका सिंप्लीफाई किया जाएगा तो फल प्राप्त होगा √3 का 1 प्लस 1 का 1 माइनस 2 √3 गुणा 1 बटे, और ये फल प्राप्त होगा 3 माइनस 1। क्लियर। और सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटे 2 और सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 2 √3 बटे 2। अंश में से 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको प्राप्त होंगे 2 माइनस √3 बटे 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 2 माइनस √3। इस प्रकार से आपको tan 15 का मान प्राप्त हो जाता है, tan 15 का मान, और वो मान प्राप्त होता है आपको 2 माइनस √3। अब हम cos 15 का मान मालूम करेंगे।
देखिए कॉट 15 अंश, इसके स्थान पर लिखेंगे हम कॉट 60 अंश माइनस 45 अंश। और आप जानते हैं कॉट ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट बी। तो ये सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। तो इस सूत्र को लगाने के बाद हमें फल प्राप्त होगा कॉट 60 अंश कॉट 45 अंश प्लस 1 सूत्र आ जाएगा ये बटे कॉट 45 अंश माइनस कॉट 60 अंश। क्लियर? अब इनके मान लगा दीजिए। कॉट 60 अंश का मान होता है 1/√3 और कॉट 45 अंश का मान होता है 1। तो मान लगाएंगे आप इसमें 1/√3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1/√3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 1 प्लस √3 बटे √3 और √3 माइनस 1/√3। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1 बटे √3 √3 माइनस √3 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये फल प्राप्त होता है √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। एक प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। लेकिन चूंकि हर जो है वह अपरमेय संख्या है, इसलिए इसका परमीकरण करने के लिए हम अंश और हर दोनों में हर के समविग्मी अर्थात √3 प्लस 1 से गुणा और भाग करेंगे। इसको और आगे सरल करेंगे। कॉमन ले लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फल प्राप्त हुआ कॉट 15 अंश बराबर 2 प्लस √3। इस प्रकार से ये आपको कॉट 15 अंश का मान प्राप्त हो जाता है। अब आपके दो रह जाते हैं, एक सेक 15 अंश और एक कॉसेक 15 अंश। इसके भी मान निकाल के आपको हम दिखलाई देते हैं। सेक 15 अंश लिखा हुआ है। इस सेक 15 अंश के स्थान पर आप लिख लीजिए 1 बटे कॉस 15 अंश। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस। तो इसकी सहायता से यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हम पहले क्या करेंगे, इसमें मत निकालिए मान, अलग से मान निकाल कर रख लीजिए कॉस 15 का। कॉस 15 अंश का मान जैसे भी निकाला था उसी प्रकार से निकाल लीजिए 60 अंश माइनस 45 अंश। और इसमें मान लग जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र लगेगा। तो कॉस 60 कॉस 45 प्लस साइन 60। ये आपको लाइन लिखना आवश्यक नहीं है, आप चाहे तो लिख दें। यहाँ पर एक वो जो है 60 अंश है
खुद भी का काम जो है वो 45 अंश कर रहा है। अब आप इसमें मान लगा दीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए। और इसको आप ऐसा लेकर तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से ये आपका cos 15 का मान निकल आया। उस मान को आप यहां पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए, यदि आप यहीं पर ये पूरी क्रिया करते तो आपको बार बार एक तो अंश का एक लिखना पड़ता और बार बार ये बटे की लाइन भी लगानी पड़ती। आप पहले साइड से मान निकाल के दिखा दीजिए और फिर मान पर लगा दीजिए। एक प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर लिखना जरा अच्छा नहीं है, इसलिए इसको ऐसा है कि मान लीजिए ए अपॉन ए बटे बी लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए। ये तो गणित की क्रिया है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको लिख देंगे हम 2 बटे √3 प्लस ए। अब हर में चूंकि अपरमेय संख्या है, इसका परिमकरण करने के लिए अंश और हर में दोनों में हम √3 - 1 से गुणा भाग कर देते हैं। और सब सिंप्लीफाई करेंगे। 2 √2 √3 - 1 बटे 2 आएगा ये, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको आएगा √2 √3 - 1। इस प्रकार से आपका sec 15 अंश का मान प्राप्त हो जाता है √2 √3 - 1। अब cosec 15 अंश का मान ज्ञात करना है, वो आपको बताएंगे। इसमें भी आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको बता चुके थे हम cosec a बराबर होता है 1 बटे sin a। अब पहले आप जो है हर में जो आपका sin a लिखा हुआ है ना, पहले sin 15 लिखा हुआ है, इसका मान निकाल लीजिए। ये मान तो आपको याद होंगे, आप अपने आप लगा दीजिए, गणना कर लीजिए उसकी। और क्या है, मैं कुछ और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। तो मान तो आपको याद होना ही चाहिए, टेबल देखना आना चाहिए आपको। इस प्रकार से ये आपका sin 15 अंश का मान निकल आया। ये मान आप यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। 1 बटे √3 - 1 बटे 2 √2। और जैसा कि आपको बताया था, अगर 1 बटे a बटे b लिखा है तो इसे लिख सकते हैं b बटे a। इसे आप लिख दीजिए 2 √2 बटे √3 - 1। एक प्रकार से आपका उत्तर आ गया। लेकिन हर में जो है अपरमेय संख्या है, उसका परिमेयकरण करने के लिए उसके कंजुगेट से अंश में भी गुणा कर दीजिए और हर में भी गुणा कर दीजिए, तो जरा अच्छा रहेगा। वैसे आपको उत्तर आ गया ये। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और क्या है। आपको जो भी बात समझ में नहीं आए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा।
कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से cos एक 15 अंश का मान ये निकल के आ गया आपका, यहाँ पे लिख दीजिए, लास्ट में लिख देना यहाँ पर आप cos एक 15 अंश बराबर √2 इंटू √2 प्लस ये। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करिए, चाहे आप उस विधि से करें चाहे इस विधि से करें, दोनों से सही है, दोनों से उत्तर एक ही आएंगे। एक बात। दूसरी बात, इस sin 15 cos 15 tan 15 अंश के मान निकालने की और भी विधियां हैं। वह विधि मैं आपको तब बताता रहूंगा स्वतः जब उससे संबंधित सूत्रों की मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप इतने प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर 94 125 17 959 पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए, मैं आपको यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार।